सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप सभी जानते हैं सत्संग में कितनी शक्ति है। सत्संग का आशीर्वाद सत्संग करने वाले को भी मिलता है और सत्संग सुनने वाले दोनों को मिलते हैं। अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल पर भेजें। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सत्संग मिस न हो जाए। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से सत्संग में हाजिर है पता लग सके। शुरू करते हैं आज के प्यारे से सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी, मैं जानवी भारती अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बार बार गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना ही तेरे सेवा है। ये सत्संग अगर किसी से भी रिलेटेड हो तो कमेंट जरूर करें और बताएं गुरुजी ने जिस जिस को आशीर्वाद दिया है। ये सत्संग लाइफ ब्लेसिंग से संबंधित है जिसमें गुरुजी ने हमारे सभी परिवार को बहुत ही कष्ट से निकाला है। आज का सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। पिछले साल गुरुजी ने अमृतवेला बख्शा और पूरे 40 दिन हो गए थे। 6 मई 2023 को एक दिन पहले पूरा दिन बटरफ्लाई तौलिया पर बैठी रही, उठी नहीं। मुझे मम्मी ने बताया आज ये तितली सुबह से तेरे तौलिए पर बैठी है। अगले दिन सुबह मैंने सफाई की गैलरी पर जाकर तो वो तितली मर गई थी। मैंने गुरुजी से बोला तब भी आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। शुक्राना गुरुजी, हमारे कर्मों की सजा आप अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, मेरे अमृतवेला को पूरे 40 दिन हुए 6 मई 2023 को। उसके बाद 8 मई को मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, लूज मोशन और उल्टी, जिस वजह से बॉडी ब्लड लेवल 5.4 रह गया और डॉक्टर ने बोला इनको खून की जरूरत है। बहुत इलाज चला, गुरुजी की मेहर थी। मुझे घर बैठे प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद भी था घर में, वो सब लेती रही। उचित बेड रेस्ट से आराम हो गया था। मई से अगस्त तक मुझे इतनी समस्या हो गई कि अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। और संगत जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे नया लाइफ ब्लेस काम किया है। जैसा ही मैं इम्प्रूव हुई गुरुजी का संदेश मिला है, तेनू न्यू लाइफ ब्लेस की है। मंदिर आती रहा कर, मेरी हर चीज का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, बहुत मेहर करते हैं। सिर्फ विश्वास रखना, वो हमेशा अपनी मौजूदगी देते हैं। और जो अमृतवेला हुआ उसमें गुरुजी ने परीक्षा भी बहुत ली पर टाइम से उठा भी देते थे। सच्ची में बहुत प्यारी अनुभूति थी जब गुरुजी किसी ना किसी बहाने से मुझे उठा देते थे। आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। I am nothing without you गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी। मालिक दा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ए मेरा शुक्राना सत्संग है। परेशान है किसी काफी टाइम तो। हम 3 सिस्टर्स हैं जिसमें सबसे बड़ी वाली के 2 बच्चे हैं और हस्बैंड उनके काम नहीं करते थे
और शुरू से ही जब से उनकी शादी हुई तो फैमिली सपोर्ट करती थी हमारी। फैमिली में भी मेरा ब्रदर तो खैर सपोर्ट क्या करनी उसने, लेकिन मेरे पापा वो सपोर्ट करते थे। हर महीने पैसे भी भेजते थे, घर में क्या चाहिए, इवन मम्मी को भी रहता था कि ये सामान उसके घर में भेज दो, उसे चाहिए होगा। 2 बच्चे हैं उसके, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए उनकी। और मैं और मेरी सेकंड नंबर की जो सिस्टर है, हम लोगों ने भी चाहे पहले कम हो फिर ज्यादा हो, क्योंकि पहले हम दोनों ही अभी जॉब नहीं करते थे, कोई काम नहीं था, हम खुद पढ़ रहे थे, तो जो पापा से हमें खर्ची मिलती थी तो उसमें से एक एक शेयर हम निकाल के दीदी के लिए रख देते थे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। उन्हें कोई कपड़े लेने हैं, कुछ चाहिए, अपना मन ना मारे वो। अगर कोई चीज हम खा रहे हैं या हम पहन रहे हैं तो मेरी बहन के पास भी होनी चाहिए उसे देने के लिए। जब जॉब लग गई मेरी और मेरे सेकंड नंबर की जो सिस्टर है वो अमेरिका में चली गई, वहां सेटल हो गई, तो वहां पर उसने इतनी मेहनत की है कि 7 दिन हफ्ते के वो काम करती थी और जो कमाई होती थी उसे होता था मैं फैमिली को सपोर्ट करूं, खासतौर से अपनी बहनों को, और ताकि वो किसी लायक बन सके और उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो। दीदी को शुरू से उसने बहुत सपोर्ट किया है। अगर जब भी इंडिया आना, उसके घर में जाना, अच्छा दीदी आपके पास पार्लर, दीदी ने 8 साल काम किया है, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर ने, जिसे हम सपोर्ट कर रहे थे। तो काम आपको मालूम है, जब एक ही बंदा कमाने वाला हो, और पार्लर का भी काम ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कमा रही थी, क्योंकि हर गली में हर जगह पर पार्लर है। आप समझ सकते हो कितनी कमाई होती है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, और आपका काम जो है वो उस हिसाब से उनके उस जहां पर वो रहती थी उसके हिसाब से सही था और लोग आते भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको कि उसी पर डिपेंड होकर वो काम अपना घर चला सकती है ऐसा नहीं था। तो अमेरिका वाली सिस्टर ने जब आना, दीदी एसी नहीं है आपके यहाँ पर, अच्छा दीदी वॉशिंग मशीन ले लो, दीदी ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, इतना ज्यादा उसका सपोर्ट वो करती थी। और करते करते हम लोगों को 34 साल हो गए दीदी की शादी को, और दीदी के बच्चे जो हैं, बड़े दीदी जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें हमने सपोर्ट किया, बेटा 30 साल का है, बेटी 28 साल की है। चलिए, जब कोरोना टाइम आया उससे पहले मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे, और दीदी जो है वो करीब करीब 10-12 साल से अपने पति को छोड़ के, क्योंकि वो सपोर्ट तो करता नहीं था, और दिल्ली में ही शिफ्ट हो गई थी। और हस्बैंड 1-2 बार आया यहाँ पर और किराए का मकान भी महंगा लेके दे दिया, नहीं नहीं मैं आऊंगा, मैं काम करूंगा, अब शुरू करूंगा काम, सपोर्ट करूंगा, इस तरह से लारे लगा के खुद चला गया। और दीदी का सारा खर्चा, उनका किराया, उनके बच्चों की एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिल्ली का बहुत अच्छा स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, वहां पर पढ़ रहे हैं बड़े बच्चे। लड़के को BCA करवाना, लड़की की आगे की एजुकेशन भी, सब आप सोच लो, खाना पीना, कपड़े, किसी चीज की हमने कमी नहीं रहने दी। और खासतौर से उनकी बैकबोन बड़े दीदी की अमेरिका वाली सिस्टर बनी। इवन अमेरिका वाली सिस्टर ने मेरे को भी सपोर्ट किया जब अभी मेरी नौकरी नहीं लगी थी, और जस्ट नई लगी थी जिस समय, क्योंकि एकदम से सैलरी नहीं मिलती। और आप ये देखिए कि कोरोना टाइम जब आया तब तक पापा जा चुके थे, और अमेरिका वाली सिस्टर जो है वो कोरोना टाइम से पहले अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी 60 लाख के करीब करीब लगाकर मेरी बड़ी दीदी के बेटे को कनाडा में भेज दिया। उसका सारा खर्चा सब कुछ दीदी ने उठाया, अमेरिका वाली सिस्टर ने। उसे 2 बार अपने हस्बैंड के साथ मिलने भी गई। भैया अब उनकी दीदी के बेटे की जो चॉइस है वो भी, नहीं मासी मैं तो बढ़िया चीज ही लेता हूँ, हैं, और ब्रांडेड चीजों पर हाथ रखना, ऐश कर, इस तरह से। हाँ मासी खर्च रही है, ओके क्या दुख है, कोई बात नहीं, आने दो। वो सब ही चल रहा था, खूब किया। यहाँ पर बेटी जो है उसका मैं भी सपोर्ट कर रही थी, घर का खर्चा वगैरह सब कुछ इस तरह से। चलिए, दोनों बहनों ने बड़ी दीदी की गृहस्थी संभाली हुई थी सब कुछ करने के लिए।
आप उसके बाद देखो कोरोना टाइम आया, मेरी अमेरिका वाली सिस्टर का काम बिल्कुल डाउन चला गया। उसने नई जगह ली थी, अपना काम नया खोला था, पुराना वाला पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो गई थी, तो नया काम खोला और ऊपर गुरुजी ने अपनी संगत बनाना था, अब कष्ट तो काटने थे, परीक्षा भी लेनी थी। अब उसका काम एकदम डाउन चला गया, हर महीने का किराया भी देना है, सब कुछ हो रहा है और कस्टमर एक नहीं, वो बिल्कुल जमीन पर आ गई, बिल्कुल एकदम से काम उसका खराब हो गया। कुछ फैमिली में भी उसके अपने प्राइवेट पर्सनल जो लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, उसके कारण भी उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई। अब मेरी बात जहां तक है, मैं जहां पर वर्क प्लेस जहां पर है वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी फाइनेंशियली, और वैसे भी बहुत कलेश होने लग गया उस जगह को लेकर, स्टाफ में आपस में कुछ कलेश हो गया। अब तक दीदी का बेटा कनाडा में था, धीरे धीरे हाँ जी, मासी जब 2 बार मिलने भी गई तब भी हाथों में पैसे रख के आई थी। यहाँ पर भी इवन दीदी के कोई जान पहचान का आता था, दीदी पैसे भेज देती थी अमेरिका वाली। अब जब उसी के पास पैसे नहीं है तो अब उसकी जरूरत क्या थी बड़ी दीदी को। धीरे धीरे दीदी का बिहेव बड़ी दीदी का चेंज होने लग गया एकदम से। और इवन मैं और अमेरिका वाली दीदी, हमें ये कह सकते हो कि 1 और 1 11 थे, लेकिन हम दोनों के बीच में भी थोड़ी फ्रिक्शन डलवा दी। और बड़े दीदी का एक काम है कि हाय मैं बेचारी हूं, मैंने बच्चों को पाला। अरे बच्चों को आपने सिर्फ जन्म दिया है, आप तो खुद कहते थे ना कि बड़ा मेरा जो बेटा है वो तो अमेरिका वाली का बेटा है, और बेटी अरे ये तो मेरे को कहते थे तेरी बेटी है, मैंने तो पैदा किया पाला तो तुमने है। लेकिन हाँ, जहां पर प्यार कर रहे हो, खिला रहे हो, चीजें लेकर आ रहे हो, वहां पर तो हम माए हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। हम ओए नहीं कर सकते थे। इवन मेरे पापा बिल्कुल बहुत बीमार थे, पता था पापा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोई बात हो जाए ना बच्चों से रिलेटेड, वो पापा तक को इतनी गंदी तरह से बिहेव करती थी कि मेरे डैडी जो है ना, कई बार उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे कि ये बच्चों के कारण ना, बच्चों को प्यार कर सकते हो, कुछ आप कह नहीं सकते, ऐसे खाने को आती है ना ये, जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे पता नहीं। और कहती थी पता नहीं कौन से जन्म का तुमने मेरा कर्जा देना है, चलो भैया गुरुजी हमारे कर्जे उतरवा दिए। अब जब देखा सब कुछ हो गया, बेटे को PR मिल गई, नेशनैलिटी अप्लाई की है, मैं कहती हूँ सुखी रहे, नेशनैलिटी भी मिल जाए। मुझे मालूम था कि एक टाइम ऐसा आना है कि अमेरिका वाली तो वहां पर अपने हस्बैंड के साथ अब ठीक है, वो आपस में टचवुड ईश्वर करे, गुरुजी करें, हमेशा ठीक रहे, और जो दीदी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर हो, और होगी। जहां पर गुरुजी है वहां पर पॉजिटिविटी है, और गुरुजी के बच्चे जो हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता 10% हम भुगत रहे हैं, साथ में गुरुजी महाराज है। निकल जाएगा टाइम, अच्छा टाइम अगर नहीं रहता तो बुरा टाइम भी नहीं रहता, लेकिन बातें याद रह जाती हैं कि जिस बड़ी बहन को इतना सपोर्ट किया था वो इतनी ज्यादा ऐसे हो गई कि मेरे साथ, मैं रेगुलर 10 साल से उसके साथ रह रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली अपनी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और उसे पता था कि अमेरिका वाली सिस्टर के तो बच्चे नहीं है और इसने शादी की नहीं है, तो जो कुछ भी है मेरे बच्चों का, ये इतना तो मालूम ही है। अब बच्चे जो हैं वो, मेरे को इतना मालूम था एक टाइम ऐसा आएगा कि अमेरिका में दीदी चली जाएगी अपने बेटे के पास, एटलीस्ट जब उसकी शादी होगी, उसके एटलीस्ट बच्चे होंगे तब तो जरूर जाएगी। और बेटी जो है वो यहाँ पर ही सेटल होना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी को लाइक करती है, तो यहाँ पर शादी करना चाहती है। तो ठीक है, अब ये हालत हो चुकी है कि दीदी ने पहले तो मेरी अमेरिका वाली सिस्टर के साथ अनबन करा दी, 2 साल तक हमने बात नहीं की, इतनी गंदी तरह से बहस हो गई, और कारण दीदी और दीदी का बेटा, ठीक है, ये थे। और जहां पर दीदी होंगे, बच्चे ये नहीं देखते कि मासियों ने कितना कुछ किया है, वो अपनी माँ को ही सपोर्ट करेंगे। सेम जब थोड़े टाइम गुरुजी की दीदी संगत बने, अमेरिका वाले दीदी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मनु दीदी का, जो मेरी सिस्टर है अमेरिका वाली, उसका और मेरा रिश्ता दोबारा से अच्छा हो गया। हमने आपस में बातें क्लियर की और पता चला ये बात तो हमारे बीच में होनी नहीं चाहिए थी, ये तो ठीक है हाइपर हो जाते हैं, मैं भी दीदी भी, लेकिन इतना इश्यू नहीं होना था। किस घर में आपस में बहनों की थोड़ी बहुत नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा इश्यू जो बना है ये मेरी बड़ी दीदी के कारण हुआ था। अब ये हालत कि एक से तो बात नहीं कर रहे,
और मैंने कहा बेटा हमेशा याद रखो कि उसने सपोर्ट कितना किया है। वो डांटे भी तब भी तुम्हें पता होना चाहिए उसके बिना तुम्हारी लाइफ क्या होती, जो आप इमेजिन कर सकते हो। तो किसी के यहाँ पर नौकर की तरह काम कर रहा होता, किसी की दुकान पर, बेटी की पता नहीं किसके साथ शादी कर देनी थी। जो तुम्हारे दादगा फैमिली है उन्होंने क्या करना था, एटलीस्ट हम और कुछ नहीं, कोई फाइनेंशियल हम भगवान ना करे अपने पिता की तरह देते हुए जाएंगे, लेते हुए नहीं जाएंगे। लेकिन बेटे एक चीज आप दे सकते हो हमें, रिस्पेक्ट। लेकिन जब माँ रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो ना, और उसे पता ओहो मासियों के पास तो अब इतना है नहीं, अच्छा, तो वो रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे बच्चे अब सेटल हैं, बेटी भी जॉब कर रही है, बेटा भी वहां पर सेटल है बाहर कनाडा में, पीआर मिल गई, नेशनैलिटी अप्लाई की है, वो भी मिल जाएगी, मेरे को बाहर बुला लेगा। और ठीक है, मैं तो अब सेटल हूं, अब मुझे इन दोनों की जरूरत क्या है। कुछ बात नहीं, बात बात पे मेरे को जलील करना, चाहे वो लोगों के सामने हो चाहे अकेले हो, शुरू कर दिया। और इशू क्या बनाती थी, अरे मेरे साथ तुम इस तरह से बिहेव करते हो, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, मुझे तो अपने जैसे ना रैंद खैंद पर पाला हुआ है, जो सबसे गंदा वर्ड था। हमने, आप मानोगे नहीं, मैं कहती थी दीदी मैं जॉब करती हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनकर जाती हूँ, हम घर पे पहन के बैठो, ये मकान जो हमने लिया है आप इसमें आराम से बैठो, ये आपके, हम तीनों बहनों का ये मायका है, आराम से बैठो, अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे से खाओ। 30,000 रुपए मैं घर का खर्चा देती थी, जबकि अभी घर का लोन मैं दे रही हूँ। 30,000 में आप समझ सकते हो घर का खर्चा इतना होता है क्या, कुछ नहीं होता। दिल्ली के रहने वाले हैं, इतनी पानी यूज नहीं होता, बिजली अगर यूज होती है, अगर मुझे लगता है कि ज्यादा बिल अगर आएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पहले तो एक ही एसी चलाते हैं, अगर ज्यादा आ जाएगा चलो ठीक है दीदी मैं उसमें पैसे दे दूंगी, ठीक है दीदी। अगर कोई मेरे जान पहचान का अगर घर पर आ रहा है तो उसका सारा खाने पीने का खर्चा आप राशन में से मत करना, मैं अलग से लाऊंगी, वो आप पर मैं नहीं डालूंगी। 30,000 कहाँ लगता है, और हम सिर्फ खाने वाले कौन, 3 लेडीज घर में, अरे कितना खा लेंगे। तब भी आंखें मूंद कर चलो कोई बात नहीं है, चलता है, घर में शांति है, अच्छा है, वो 4 पैसे के जोड़ भी रही है, अपना कुछ ले लेगी, अच्छी बात है। इससे एक्स्ट्रा भी जब की दीदी के लिए कपड़े, घर में कुछ हम नॉन वेज लेकर आना है, कुछ करना, सब खर्चे हम करते थे। लेकिन उसके बाद मेरे से भी इसने बात करनी बिल्कुल बंद कर दी, हर बार अपनी बेटी के सामने जलील कर देना। मैंने बोला दीदी मेरी भी अब उम्र हो रही है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 बार 2 बार, कितनी बार, 8-9 बार इसी बात को बोलूं, समझ में नहीं आता यार। और उसके बाद ये था कि मैंने दीदी को इतना बोला, मैंने कहा दीदी आप टॉक्सिक हो रहे हो, प्लीज मुझसे बात मत करो। बंदा कोई बात अचानक से किसी की उसी समय बुरी लगे, रिएक्शन निकल जाता ना, यार आप टॉक्सिक करो, मेरे से बात मत करो। अरे उसने तो इतना सीरियस ले लिया कि मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। इवन खाना बना रही है तो मेरे लिए खाना नहीं बन रहा, इग्नोर किया जा रहा है। माँ बेटी बैठी हुई है, एक कमरा एक बेटी ने ले लिया उसकी, दूसरा माँ ने ले लिया, ड्राइंग रूम में सारा दिन बैठे रहे हो, और मैं कहां पर बैठी हूँ, एक कमरे में अपने बेडरूम में अंदर ही बंद हो गई हूँ। ना किचन में मैं ढंग से काम कर पा रही हूँ, ना कुछ, ना खाना खा पा रही हूँ। और उसे मालूम है कि पिछले कुछ सालों से मेरे को इतनी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कभी टाइफाइड हो जाना है, कभी जॉइंटस हो जाना है, कभी मेरे थायराइड ग्लैंड के दोनों, मेरा ये ग्लैंड ही निकाले हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है, बीपी, इतनी प्रॉब्लम मेरे को है। मैं इतनी बीमार रहती हूँ तब भी मैं कमाने जा रही हूँ और घर का खर्चा पूरा चला रही हूँ। 2 साल पहले से इसके बच्चों को मैंने कहा, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, मैंने कहा बेटा ये 30,000 जो तुम्हारी माँ को देती हूँ ना, इनमें से आप ऐसा करो कि आप 10-10 हजार दोनों दो, 10,000 उसमें भी मैं डालूंगी। अब कनाडा में रहने वाला बच्चा क्या 10,000 नहीं दे सकता? और ये जो आप दोनों भाई बहन मिलकर 20,000 दे रहे हो, ये अपनी म्यूचुअल आप देख लो, आपने उसने 12 देना है, तूने 8 देना है, जैसे भी है। अब मैं भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेव करूं, क्योंकि मेरी आगे पेंशन नहीं है। और पिछले साल बेटा आया यहाँ पर तो उसने कहा नहीं नहीं 30,000 जो है वो हम दोनों भाई बहन मिलके ही देंगे और मासी को थोड़ा फ्री करते हैं। अरे भाई ये कहने की देरी थी, मेरी बहन के तो नखरे ऐसे हो गए जैसे पता नहीं मैं उसके टुकड़ों पर पल रही हूँ। जो उसने ड्रामे करने शुरू किए, जैसे एक बात बताऊं, कमाना जितना मुश्किल है ना, अपनी कमाई दूसरों को खिलानी बहुत और ज्यादा मुश्किल है। और ये जिगराना हर किसी में नहीं होता। और मैंने अपनी बहन को देखा, एंड में तंग आकर मैंने यही कहा, मैंने कहा ऐसे करो, आप लोग किराए के मकान पे जाओ, मकान मेरा है, आप लोग जाओ। और इस चीज का भी वो गए हैं,
इतने ड्रामे करके जो सामान था, मासी ये चाहिए, मासी पलंग चाहिए, मासी ये मेरे को जो है ना प्यूरीफायर चाहिए, मासी ये साइड टेबल चाहिए, मासी अलमारी चाहिए, हर चीज, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इवन डब्बे तक दालों के मैंने कहा भरे हुए हैं ना जो, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अब खुद बना रही हूँ सारा सामान, ये हालत है। और ये सब फ्यूचर में मेरे साथ होता उस समय जब मेरी उम्र बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती, क्योंकि उसकी तो फैमिली आगे बढ़नी है, जवाई ने भी आना है, बहू ने भी आना है, उसकी तो फैमिली बसी हुई थी, मैं अकेली थी। उसे पता था जो आज मेरा हालत मेरे घर में हो रही थी, एक कमरे में सिमट के रह गई थी मेरी जिंदगी, वो कल को होती और जवाई का आना और रोब डालते कल को मेरे ऊपर और ये सब, तो मेरी लाइफ हेल बन जाती। और मुझे बचाया किसने? गुरुजी ने। और गुरुजी के इतने मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं जो कर रहा हूं ना, तेरे जड़े रिश्ते तेरे ठीक नहीं ने, तू अज रो रही है, रो लै, नहीं तो कल बहुत ज्यादा तेन तकलीफ होनी है। अज तू जड़ा है मैं तेरा साथ दे रहा, देख रहा तेरा गुरु पिता देख रहे चुप करके तेरे नाल की कोई कर रहा, मैं ओदा हिसाब लाऊंगा। गुरुजी ने इतना सपोर्ट किया है, मैं अकेले में बहुत डरती थी, मुझे ना नेगेटिविटी और इन चीजों को झेला हुआ है, मुझे डर लगता था। आज गुरुजी का स्वरूप है, जैसे मैं छोटे होते अपने पिता के साथ एक बेड शेयर करती थी, गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने बेड पर रखा है और मैं वहां पर सोती हूँ, अरे इन्होंने ही पैदा किया है ना, इन्हीं के पास जाना है। मुझे गुरुजी का पल पल सपोर्ट है, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है। मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच पिता, मेरी जिंदगी में पता नहीं आप कब से होगे, मेरे कष्ट कटवा रहे हो आप, आपका आसरा, मेरी समय से आपने आंखें खोल दी। प्लीज पिता, मैंने और अमेरिका वाली सिस्टर ने इतना सपोर्ट किया है, प्लीज पिता दोबारा से आप इमोशनली तो हमें सपोर्ट कर रहे हो, मुझे मालूम है आप कष्ट भी काट रहे हो, हौसला देना प्रभु, दुख कट जाएंगे, मुझे मालूम है आपने दूर तक सोची होगी, हम प्रेजेंट देख रहे हैं, आप बहुत दूर तक देखते हो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, समय से आंखें खोलने के लिए मेरी और मेरी अमेरिका वाली सिस्टर की। थैंक यू सो मच। और मैं डॉली दीदी जो है, डॉली आंटी कहूंगी क्योंकि शायद वो मेरे से छोटी हैं और हम गुरु बहने तो आंटी कहूंगी। उस दिन मैंने ब्लेसिंग्स मंगवाई डॉली आंटी से और उसमें मेरे को उन्होंने साथ में गुरुजी का खजाना भेजा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी इमोशनल हो रही हूँ, उनको मैंने गुरुजी को भी थैंक्स कहा और डॉली आंटी को भी। महाराज तुहाड़ी जिहड़ी प्यारी संगत है ना, उसदी रला छला होना, कष्ट कट्टो, बाकी थोड़ा बहुत तो कष्ट आंदा भी है, थोड़ा बहुत जड़ा है हमेशा मिठा खा खा के हालत खराब हो जाती है, थोड़ा जड़ा है ना करेला भी कदी खाना चाहिए, कदी खट्टा भी खाना चाहिए, नमकीन भी खाना चाहिए, वो तो गुरु जी पार्ट ऑफ लाइफ है, असी भी जानते हैं। लेकिन मेरे सोने पिता प्लीज अपने सारे बच्चों ते मेहर करना मेरे दात्या, आई लव यू सो मच। मेरी इन्नी औकात नहीं महाराज, मैं तुहाडे चरणों नूं ही छूआं महाराज, मेरा बहुत मन है तुहाडा सत्संग होए, सोहनी तरह नाल जड़ा रौनक लगे, सारे बच्चे खूब असी तुहाडा नाम जपीए, खुशियां मनाइए। सच्चे पिता तुहाडा आसरा मालिक तुसी हो तो सब है वे। सच्ची मेरा बहुत मन करदा सत्संग करा, तुहाडी जुत्तियां अपने सिर दे उत्ते लैके मैं रख के नच्चां, मैं इन्ना नच्चा कदी हसां कदी रोवां। शुकराना मेरे दाता, ए जिंदगी ब्लस करन दा, ए वे जिंदगी जिथे मन नजर आ रहा कौन मेरा कौन पर आया। चंगे लोगां दे नाल मेल करो मेरे दात्या, जड़ी बीमारियां ने दूर करो क्योंकि मन कल्ले रहना, और तुसी कर भी रहे हो मेरे सच्चे पिता। मेरे सारे डर, सारे प्रॉब्लम्स, ओसीडी दी प्रॉब्लम, जिन्नी भी प्रॉब्लम्स ने मालिक तुसी दूर करो। मेरा प्यो बैठा है मेरे घर है ना, मैं कल्ली नहीं हाँ, तुहाडा आसरा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाका। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये नहीं बताऊँगी कौन सा है,
क्योंकि जब गुरुजी हमें इतना दे रहे हैं तो उसकी गिनती नहीं है, तो हम शुक्राना की गिनती कैसे कर सकते हैं संगत जी। हम शुक्राना की भी गिनती नहीं कर सकते। गुरुपा ने आज तक हमें देते हुए नहीं सोचा कि कितनी बार दिया है, तो हम शुक्राना करते समय क्यों सोचें कि हमें कितनी बार हमने शुक्राना किया है गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, गुरुपा अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझसे माफ़ करना। मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ मैं अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये हम थोड़े टाइम पहले वैष्णो देवी जाने की सोच रहे थे और हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, मगर मन में थी कि हाँ बहुत मन था, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली से बहुत जने जाते हैं, कम से कम 30-35 लोग जाते हैं। और उधर उन लोगों की सबकी टिकट हो गई थी और हम लोग इसलिए नहीं जा पाए। मेरी मम्मी बीमार थी और भाई के पास ही रहती थी मेरी मम्मी, भाभी और भाई के पास। और मेरी छोटी सिस्टर और मैं और मेरी फैमिली, मेरी छोटी सिस्टर की फैमिली, मेरे भाई की फैमिली की कोई टिकट नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी बीमार थी। इतनी कंडीशन थी कि उनको जब मर्जी कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए हम लोगों का प्लान नहीं था जाने का। तो हमने सोचा मम्मी ठीक हो जाए जब जाएंगे। तो उन लोगों की सबकी टिकट थी। तो हम लोग, मम्मी की अचानक नेक्स्ट अप्रैल को मम्मी की डेथ हो गई और फिर भी हम लोगों का नहीं था, एकदम हम लोगों की टिकट वगैरह कुछ नहीं थी। फिर सब लोग जिद करने लगे कि अब तो मम्मी की जिम्मेदारी भी वो हो गई है दूर। और अब फिर मेरे भाई ने पहले अपनी 4 महीने बाद, मम्मी के जाने के 4 महीने बाद मेरे भाई ने अपनी टिकट करवाई वैष्णो देवी की, तो उसकी भी वेटिंग में टिकट थी। फिर मेरा भी प्लान नहीं था, मन था मगर जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर मेरी छोटी सिस्टर ने अपनी टिकट करवाई, उसकी भी 2 कंफर्म हो गई थी, 1 वेटिंग में थी। और सब इन लोगों की सबकी टिकट हो गई थी। तो मेरे पीछे भी सब पड़ गए कि चलो फैमिली को के साथ चलो वैष्णो देवी। वैसे कौन जा पाता अकेले, फैमिली के साथ तो सब चले जाते हैं, सबके साथ सब चले जाते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा, मेरा 2 दिन पहले मैं टिकट करवाने की सोचा। मैंने कहा चलो बच्चे जिद कर रहे थे, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो मैंने कहा टिकट अगर हो गई तो ठीक है, वेटिंग में ना जाए, अगर कंफर्म होगी तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुपा मन तो मेरा भी है मगर वेटिंग टिकट में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, लंबा सफ़र है। और काफ़ी वेटिंग थी उसमें भी कि वो सारे एक दूसरे के साथ की एडजस्ट कर रहे थे, तो हम 3 जनों की कहाँ से वो एडजस्ट हो जाती। तो हम लोग, मैंने कहा बेटे से अगर कंफर्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर नहीं जाएंगे। जैसे ही गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने भेजना होगा तो भेजेंगे, मैया रानी ने बुलावा देना होगा तो ज़रूर बुलाएंगे। तो मैंने सोचा चलो टिकट करवाने के लिए जाती हूँ। तो मैंने ना ऑनलाइन करवाई, मैं सीधे पुरानी दिल्ली चली गई टिकट करवाने के लिए। तो वहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, खाली था। लंच टाइम के बाद गई थी, बिल्कुल खाली था। मैंने फॉर्म भरा, तो जो बैठे हुए थे अंदर टिकट बुक करने वाले, तो मैंने उनको कहा हमारी 3 टिकटें हैं, कम से कम 2 कंफर्म हो जाए। तो वो कह रहे नहीं कंफर्म तो नहीं होगी, 2 दिन पहले कहाँ से हो जाएगी, वेटिंग जा रही है, इतनी वेटिंग जा रही है। कम से कम 100-180 वेटिंग थी। मैंने कहा नहीं सर वेटिंग में तो नहीं, प्लीज़ सर पैरों में थोड़ी दिक्कत है, मेरे पैरों में दिक्कत है, इसलिए मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने कहा देखते हैं, अभी आप बैठो, अभी देखता हूँ। फिर जब उन्होंने चेक करा, उन्हें सब पता होती है, तो उसमें 3 टिकटें कंफर्म थी, 3 सीट थी मतलब उनके पास। तो वो बोले कि चार्जेस लगेंगे और बताओ आप। तो पहले तो मैंने फॉर्म भर दिया था वेटिंग का ही, फिर वेटिंग का फॉर्म उन्होंने कहा आपने फिर टिकट क्यों करवाई, पहले आप हमसे पूछ लेते। मैंने कहा कोई नहीं, आप ये कैंसिल करके, कह रहे इसमें आपके थोड़े पैसे कटेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कंफर्म हो रही तो कंफर्म कर दो। तो बहुत हाथ पैर उनके जोड़े और उन्होंने 2 टिकटें, वो कह रहे कितनी करनी है। मैंने कहा कम से कम 2 सीट तो दे दो। और संगत जी उन्होंने बहुत उनसे बोला, तो उन्होंने 2 सीटें कंफर्म कर दी। और हमारी कोच नंबर 1 था
और जिसमें कि मेरे सारे जो भी सब थे, घर की फैमिली थी, उनका वो था S7 और मेरा था S1। तो मैंने कहा मेरा तो S1 बहुत दूर है और मेरी इच्छा गुरुजी, मैं तो कैसे अकेली बेटे के साथ, एक बच्चे के साथ वहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी, अकेली बहुत दूर है, एक आध डिब्बा हो तो चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो संगत जी, वो इतनी जगह S7 में ही हो गई कि मेरे गुरुजी की 7 नंबर बहुत लकी है हमारे लिए भी। हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी उन्होंने। हम 7 नंबर के ही डब्बे में सोते हुए गए और वहाँ से भी हमारा S1 था, फिर भी हम 7 नंबर के ही डिब्बे में आराम से एडजस्ट हो गए, क्योंकि जो हमारी सीट 1 में थी, हमने 7 नंबर के लोगों को अपनी सीट पे भेज दिया और A1 में, और 1 हमने उनकी सीट ले ली। मतलब इतना देखो गुरुजी ने मेहर बख्शी। जिसकी वेटिंग में थी, हमसे पहले टिकट करवाई थी, उसकी वेटिंग ही रही, और जो हमने 2 दिन पहले टिकट करवाई थी, गुरुजी ने हमारी कंफर्म करी और हमें 1 से 7 नंबर में भेजा। आराम से सोते हुए गए, कोई दिक्कत नहीं हुई और इतना प्यारा सफ़र रहा। मैया रानी के दर्शन किए, उधर से भी हम 7 नंबर में ही आए, लेटते हुए, आराम से सोते हुए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है। दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा, मैं पिछले 2 संडे अब मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। 2 संडे पहले हम लोग बड़े मंदिर संडे को, गुरुजी की मेहर है, हमें हर संडे को मंदिर बुला लेते हैं। तो 2 संडे पहले मेरे नंदोई के बेटे का, मेरे भांजे का सगन था देहरादून में। तो हम लोग देहरादून, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जैसे मेरे नंदोई का फ़ोन आया तो वो बोले कि बेटा बस जाएगी और पूरी फैमिली जाएगी देहरादून, सगन वहाँ पे होगा। मतलब उसकी सगाई थी, वहाँ से पक्का हुआ है रिश्ता देहरादून से। तो मैंने कहा गुरुपा मैं तो नहीं जा पाऊँगी, और मैं कैसे जा पाऊँगी। तो वो बोले कि आप ना बच्चों को भेज दो और वो उनको भेज दो, इनका नाम लेके हस्बैंड का उन्हें। मैंने कहा ठीक है, और मन मेरा भी था, मैंने कहा वैसे कौन सी फैमिली के साथ कहीं जाना होता है, मगर बस का नाम सुन के मेरे को, बस में बहुत उल्टी वगैरह होती है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बस का नाम सुन के मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मन भी जाने का बहुत कर रहा था। मैंने कहा कोई और कन्वेंस हो तो मैं चली भी जाती। फिर मैंने कहा गुरुजी ने अगर भेजना होगा वो तो ज़रूर भेजेंगे, मगर मेरा बस उल्टी के चक्कर में मेरा दिमाग बहुत परेशान था। 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया और वीरवार को उनका फ़ोन आया। ये देखो, हम हर संडे को संगत जी, गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, जो हमें हर संडे को मंदिर बुला लेते हैं। अब हमने कहा संडे को ही वहाँ सगन है और संडे को हमें देहरादून जाना, हमारा मंदिर कैसे जाना होगा इस संडे को। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा मेरे को तो मंदिर भी मेरा रह जाएगा, संडे को कैसे जाऊंगी। फिर मन में आया चलो कोई नहीं, मंडे को चले जाएंगे। फिर मगर गुरुजी को बुलाना था ना पहले, तो उन्होंने क्या करा, शुक्रवार को मेरे हस्बैंड का काम से फ़ोन आया कि चलना है बड़े मंदिर। मैंने कहा बड़े मंदिर, मैं तो एकदम तैयार हो गई, मेरे मुंह से हाँ निकल गया। मैं कि बड़े मंदिर के लिए तो मेरे मुंह से कभी ना निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो बड़ा मन करता कि मैं हफ्ते में 2-3 बार बड़े मंदिर हो के आऊँ। मैं यही कहती गुरुपा 2 बार तो बुला लिया करो, मगर उनकी जैसी रजा, तो 1 ही बार बुला लेते, यही बहुत है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फ्राइडे को फिर हम गुरुपा को पता था ना कि हमें संडे को उन्होंने भेजना है देहरादून, तो उन्होंने हमें फ्राइडे को ही मंदिर बुला लिया। हमने लंगर प्रसाद किया, सब किया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और गुरुपा से मैंने यही अरदास करी दरबार में, गुरुपा अगर आपने भेजना है तो बस मुझे उल्टी ना हो, मैं आराम से चली जाऊं, आराम से आ जाऊं, आपके ऊपर छोड़ा हुआ, जैसे आपकी रजा। अगर आपने भेजना होगा तो ज़रूर भेजोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जब उन्होंने भेजना था इसीलिए तो हमें फ्राइडे को बड़े मंदिर बुला लिया। अब संडे को सब बच्चे भी मेरे दोनों पीछे पड़ गए, नहीं तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। शनिवार को रात को जाना था, मैं सॉरी संगत जी, तो बच्चे भी पीछे पड़ गए, तुम कहीं जाती नहीं हो, बस में क्या हुआ, दवाई खा लेना, ये वो बच्चे बोलने लगे। मैंने कहा चलो बच्चे की खुशी के लिए तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। मैंने दवाई खा ली, बहुत डरते डरते मैं बस में बैठ गई संगत जी। पूरे रास्ते मुझे कोई उल्टी नहीं हुई, जबकि मैं पानी तक नहीं पीती सफ़र में,
और मैंने खूब कोल्ड ड्रिंक पी, खूब पानी पिया, खूब चिप्स खाए और सब कुछ खाती गई। यहाँ तक रास्ते में ढाबे पे पकोड़े चाय सब खाई और कोई उल्टी नहीं हुई। इतना मेहर है उनकी, गुरुपा की। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, जब हम पहुँच गए ना, जब मुझे एक बार उल्टी ज़रूर हुई, क्योंकि दिन हो गया था। दिन में मुझे घबराहट ज़्यादा होती है, धूप वगैरह निकल गई थी। बस दिन सवेरे तक मुझे कोई उल्टी नहीं हुई। जब सवेरे हम वहाँ पहुँचने वाले थे, जब बस 10-15 मिनट पहले मुझे उल्टी हुई। और उसके बाद जब फिर शाम को, उसी शाम को, संडे की शाम को ही हमें वहाँ से निकलना था सगन करके। तो जब हम निकले तो भी मेरे मन में यही हुआ कि उल्टी ना हो गुरुपा, उल्टी ना हो। मेरे मन में यही रहता था उल्टी ना हो बस, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब हम बस में बैठ गए, दवाई लेके ही बैठी, मैंने कहा उल्टी ना हो गुरुपा। बस पूरे रास्ते संगत जी कोई उल्टी नहीं हुई, जबकि उसमें फंक्शन का खाना भी खाया हुआ था, सब कुछ खाया था। मतलब जब भी कोई पूरे रास्ते रात को हम 3 बजे, एक बार भी उल्टी नहीं हुई संगत जी। बहुत हैरानी की बात है। मुझे बस में बैठते ही सारे 1 घंटे का सफ़र भी मैं नहीं कर सकती। वहाँ कहाँ मैंने पूरी रात का सफ़र किया, मुझे कोई उल्टी नहीं होने दी गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा छोटी छोटी खुशियाँ इतनी दे देते हैं, बड़ी भी देते हैं। छोटी छोटी तो इतनी देते हैं कि रोज़ ही हमें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। इतने सत्संग होते हैं हमारे साथ, डेली एक ना एक सत्संग ज़रूर होता है। हम बेफालतू में परेशानियां लेके बैठते हैं, और करना उन्होंने ही है, देना उन्होंने ही। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो ज़रूर हमारे लिए करते हैं। और हम कितनी मर्जी अरदास करते रहें, अगर जो हमारे लिए गलत है वो पूरी नहीं होने देंगे। जो हमारे लिए अच्छा है वो वही देते हैं। और संगत जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास रखिए गुरुपा पे। सब कुछ करते हैं वो, सब कुछ करते हैं। वक्त आने पे सब कुछ होता है, और हम लोगों को ही जल्दबाजी रहती है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। मगर जब उन्होंने ठीक समय करना है ना, जब ही होता है सब कुछ। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का। अब मेरा तीसरा सत्संग ये है संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर अभी 3-4 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले की बात है। मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी मेरे को मंदिर में बैठना है, 10-15 मिनट ज़रूर बिठाना, मेरा बहुत मन है। और 1-2 बार से बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि संगत बहुत थी, इस वजह से वो बिठा नहीं रहे थे। तुरंत दर्शन करते हुए दरबार में से लंगर के लिए भेज रहे थे। तो मेरा बहुत मन था। तो दरबार के बाहर जो जगह है ना, जहाँ बैठने की भी वैसी वो बनी हुई है स्लिप, तो वहाँ हम लोगों को बिठाया। और मेरे मन में यही हो रहा था, मैंने कहा गुरुपा आज तो 10 मिनट ज़रूर बिठा लेना, सेवादार अंकल उठाए ना। तो बस उन्होंने सुन ली और हमें बिठाया, हमें चाय प्रसाद मिली। और जब 2-3-4 मिनट बाद फिर उन्होंने, सेवादार अंकल ने कही कि सारी संगत को चलो आप लोग दर्शन करते हुए दरबार से लंगर प्रसाद करना। तो उठा दिया। मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैंने कहा कोई नहीं, उठाएंगे तो उठ जाएंगे, नहीं तो बैठ ही रही। मेरे को कोई उठाने नहीं आया संगत जी। और फिर फिर दोबारा से संगत बैठी, फिर आई संगत, फिर चाय प्रसाद मिला। मेरे मन में था कि चाय प्रसाद एक बार गुरुपा और मिल जाए, मगर मैं झूठ बोल के नहीं लूँगी, मैं बोल के लूँगी। अगर आपने देना होगा तो ज़रूर दोगे। फिर संगत जी सेवादार आए अंकल, उन्होंने चाय प्रसाद पूछा। मैंने कहा अंकल मैंने चाय प्रसाद तो ले ली। कह रहे कोई बात नहीं, ये तो गुरुजी की इच्छा है, दोबारा लेनी है। तो मैंने कहा हाँ दोबारा लेनी, मैंने ले लिए। फिर संगत जी मन में यही हुआ गुरुपा एक बार और बिठा लो, बहुत मन है, बहुत दिनों से ऐसे लग रहा है बैठे। फिर सेवादार अंकलों ने सब संगत को उठाया कि दर्शन करते हुए आप दरबार से लंगर प्रसाद के लिए जाइए। तो फिर सेवादार कोई अंकल नहीं मुझे उठाने आए संगत जी, और सामने ही बैठी थी, जबकि ये भी नहीं कि कहीं कोने में या वैसे बैठी हूँ, सामने ही बिठा रखा था गुरुपा ने। मगर मन में यही चल रहा था ना कि बस बैठना है, बिठाए रखें गुरुपा। फिर मैं आंखें बंद करके बैठी रही, कोई सेवादार अंकल ने नहीं उठाया। फिर तीसरी बार संगत बैठी, चाय प्रसाद आया। मैंने कहा नहीं अब क्या चाय प्रसाद नहीं लेना, 2 बार ले चुकी हूँ, अब नहीं। गुरुपा सेवादार अंकल आए, मैंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं अंकल चाय प्रसाद हो गया। फिर तीसरी बार मैं बैठी रही, जब संगत को तीसरी बार उठाया दर्शनों के लिए, तो मैंने कहा नहीं अब तो चलो उठ जाते हैं। वो आज्ञा ली गुरुजी से और दर्शन करते हुए सीधे लंगर प्रसाद के लिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत सुनते हैं गुरुपा, बहुत सुनते हैं संगत जी। और बहुत मन था बैठने का, तो गुरुपा ने बिठा लिया। कभी संगत कम होती है तो ज़रूर दरबार में बैठने का मौका मिलता है।
जब संगत ज़्यादा होती है तो मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनको भी सेवादार अंकल को भी सब कुछ देखना होता है, गुरुपाल जैसे उनकी इच्छा। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। वो ये मेरा 4th सत्संग है कि हम लोग जैसे संडे को जब मंदिर जाते हैं तो मेरे मन में भी थी, संगत कहती है कि हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, 7 नंबर 777 नंबर की, मगर आज तक हम भी 10 साल हो गए हमें गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा हुआ, हमें इस चीज़ का इतना वो नहीं था, क्योंकि पहले ये बातें नहीं होती थी और अब ज़्यादा होने लगी हैं। तो जैसी गुरुजी की इच्छा, और तो मेरे मन में भी हुई कि 777 की ब्लेसिंग गुरुपा आज आपकी बेटी को भी चाहिए, और अपनी बेटी को भी 777 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस कीजिए। तो मैंने भी घर से जब हम निकले तो मंदिर के लिए, तो मैं पूरे रास्ते देखती गई 777, मुझे कहीं 777 की ब्लेसिंग नहीं मिली, 77 की मिली मगर 777 की कहीं नहीं दिखी। तो INA के पास हम लोग, मैंने कहा गुरुपा आपने अपनी बेटी को ब्लेस नहीं करा, 777 की ब्लेसिंग नहीं से ब्लेस करा। तो बस इतना सा कहना था कि मेरे आगे रेड लाइट आती है INA से, तो पहले तो मेरे आगे 2 गाड़ियों से पहले गाड़ी खड़ी हुई, एकदम मेरी अचानक नज़र गई उसमें 777 की ब्लेसिंग। मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुपा। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे भी 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया संगत जी। और बहुत बार किया, हर बार 777, 111, 999, मतलब हर बार 777 की, अब क्या 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत शुक्राना गुरुपा का। बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, और हाथ जोड़ के शुक्राना करते हैं गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है मालिक का। और डोली आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो अपने प्लेटफॉर्म पे, और बहुत बहुत शुक्राना। आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें, गुरुपा का आशीर्वाद आपकी फैमिली और आप पर बना रहे, अपने सब बच्चों पे गुरुपा का आशीर्वाद बना रहे, अपने सब बच्चों को ब्लेस करें, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखें गुरुपा, अपनी इस बेटी को भी स्वस्थ रखें, अपने सब बच्चों की परेशानियां दूर करें गुरुपा, अपनी इस बेटी की भी परेशानी दूर करें, और गुरुपा का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब पर बना रहे। और डोली आंटी आपका चैनल बहुत अच्छा है, और आप हमारे सब सत्संग शेयर करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और आपको स्वस्थ रखें गुरुपा, आपको खुश रखें गुरुपा। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे सत्संग से आपको कोई मैसेज मिला हो तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और हर सत्संग में किसी ना किसी के लिए मैसेज ज़रूर छोड़ा होता है गुरुपा ने, और बहुत बहुत शुक्राना। सब बच्चों को ब्लेस करें, गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ये सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ज़िंदगी में आने के लिए और ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने के लिए। उसके लिए अनंतनम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हैं तो सब हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। तो संगत जी ये जो सत्संग है ये एक बहुत ही हैरान करने वाला सत्संग है, और मैंने जिसके साथ भी ये सत्संग शेयर किया वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि गुरुजी इस कदर
मदद करते हैं और इस कदर उनकी कृपा है कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या हुआ इस सत्संग में। तो हम लोग, मेरी फैमिली के मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड एंड मेरा छोटा बेटा, हम सब ने प्लान बनाया कि हम हरिद्वार जाना जाएंगे। और 2-3 दिन की छुट्टियां थी सबको, तो हमने ये किया कि गंगा जी का स्नान करके हम चाहते हैं गंगा जी का स्नान करने। तो जिस दिन हम हरिद्वार पहुँचे उस दिन हमारा जहाँ भी रहने का इंतज़ाम था तो हम वहाँ पे गए, हम वहाँ रुके और हम फ्रेश होकर शाम को गंगा जी की आरती देखने के लिए गंगा जी के किनारे के लिए चले गए। तो वहाँ हमने आरती देखी और मेरे जो हस्बैंड थे और मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने स्नान भी किया। और हम लोगों ने सोचा, हम जो फीमेल्स थी, कि हम सुबह स्नान करेंगे। तो बस हम वहाँ से फिर स्नान वगैरह करके डिनर करने के लिए निकल गए। डिनर करने के बाद हम रूम में पहुँचे, हम काफ़ी थक भी चुके थे, तो हमने रेस्ट की, सोए और सुबह हम फिर से 6 बजे उठ गए। फिर हम अगले दिन सारा अपना सामान लेके, पर्स वगैरह और जो भी हमारा कपड़ों का सामान था लेकर हम गंगा जी के स्नान के लिए निकल गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो गंगा जी का पानी और वो ठंडी हवा, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम जैसे ही हम सब ने स्नान किया, कपड़े बदले, और उसके बाद हम वहाँ पे जो गंगा जी के किनारे छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ जो एक मंदिर है, हम वहाँ गए माथा टेकने के लिए। तो जैसे हम माथा टेक रहे थे, मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था। तो वहाँ जो पंडित जी तिलक लगाते हैं, तो वो हम सबको तिलक लगा रहे थे। तो मेरे फादर इन लॉ ने पर्स से निकाल कर उनको जो भी 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ जो तिलक लगाने के बाद दिए जाते हैं वो दिए और पर्स को वापस अपने कुर्ते में डाल दिया। बट उनके हिसाब से उन्होंने पर्स कुर्ते में डाला था, बट वो एग्जैक्टली कुर्ते में डला नहीं, बिकॉज कुर्ते की जो पॉकेट्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती है। तो थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज़ किया कि पर्स गुम चुका है और उसमें सारा कैश था। और वी ऑल वर सो वरीड कि अब क्या होगा। इसमें तो हमने सारा कैश था और हम सबके मूड हो गए वहीं पर ऑफ। हम बस स्नान करके निकले ही थे और हमारे साथ ये सब हो गया। हमने वहाँ के पंडित जी को बोला कि हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, अगर किसी ने लिया है हम पुलिस कंप्लेन करते हैं या कुछ करते हैं कि हमें हमारा पर्स मिल जाए। बट कहाँ संगत जी, कहाँ हरिद्वार में गुमा हुआ पर्स कभी किसी को मिला है क्या आज तक? तो हम बहुत सैड थे। हमने फिर देखा सीसीटीवी फुटेज, तो उस फुटेज में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ को लगा कि शायद कोई बंदा है या छोटी उम्र का लड़का है, उसने पर्स लिया है। सीसीटीवी फुटेज में यही रियलाइज किया हमने, यही दिख रहा था हमें कि किसी छोटे लड़के ने, मतलब लड़का है कम उम्र का, उसने पर्स ले लिया है। तो हमें लगा बस अब तो हमें पर्स मिलने से रहा नहीं। चलो सबके मूड ऑफ हो गए। फिर हम, भूख तो लगी थी, फिर हम नाश्ता करने निकल गए। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो कोई आगे जाके नुकसान होना होगा और ऐसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, मूड मत ऑफ करो और पैसे हैं तुम कर लेना शॉपिंग वगैरह जो भी करना होगा, पर अब आए हैं तो ट्रिप का मूड, मतलब ट्रिप में मूड मत स्पॉइल करो। बट संगत जी, ट्रिप का तो मज़ा ख़राब हो ही गया। हम बेशक एक दूसरे को सब दिलासे दे रहे थे, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो गया, क्या पता आगे कोई आगे बड़ा नुकसान होना हो, चलो इसमें टल गया। हम लोग इसी यही डिस्कशंस कर रहे थे। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, हम लोग नाश्ता करके वहाँ पहुँचे, होटल जहाँ हम रह रहे थे वहाँ हम पहुँचे। वहाँ, और मेरी आदत ये है संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं गुरुजी का छोटा स्वरूप अपने साथ लेके जाती हूँ। तो रूम में पहुंचकर मैं अकेली लेटी, मेरा भी मूड बहुत ऑफ था। मैंने छोटा स्वरूप लिया, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको मैं साथ लेके आई हूँ और आपके होते हुए ऐसा हो गया
हमसे क्या गलती हो गई, क्या कोई भूल हो गई जो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया गुरुजी। चलो अगर तो ये भले के लिए हुआ है तो कोई बात नहीं, पर अगर भले के लिए नहीं हुआ है तो गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने ये अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे फादर इन लॉ का पर्स कैसे भी करके वापस दिलवा दो, और जिसने भी लिया है पर्स ये उसे वो हमें खुद देने आए पर्स, या तो फोन करे या तो कैसे भी करके, आप तो कुछ भी कर सकते हो, वो हमें पर्स खुद देने आए और पैसे के साथ। नहीं तो गुरुजी बहुत मूड ऑफ हो गया सबका, अब आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। और अगर पर्स नहीं मिलता है, कुछ भला होना है इसमें, तो चलो वो भी कोई बात नहीं, उसके लिए भी शुक्राना। पर्स मिलेगा तो भी शुक्राना, नहीं मिलेगा तो भी शुक्राना। ये बोलकर मैंने गुरुजी का स्वरूप साइड पे रख दिया और गुरुजी के स्वरूप को मैं देखती रही। फिर हमने उसी दिन ऋषिकेश जाना था, बट हमारा सबका मूड ऑफ था, हम लोग ऋषिकेश गए नहीं, और थोड़ी गर्मी भी हो रही थी तो हम गए नहीं, हम रूम में ही रेस्ट कर रहे थे। शाम को हम फिर गए बाजार कुछ सामान खरीदने, हरिद्वार का जो बाजार है, तो हम शाम को बाजार गए, हमने चीजें खरीदी। चलो ठीक है, हम वापस जब हम बाजार से वापस आ रहे थे तो क्या हुआ, अभी हमारा एक दिन का स्टे और था, तो जब हम बाजार से वापस आए तो हम लोग मतलब मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि थोड़ा गंगा जल घर के लिए लेना है, तो एक काम करो आप सब गाड़ी में जाओ जहाँ पार्किंग में लगाई है, मैं गंगा जल लेके आता हूँ। तो मैंने पापा को बोला कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बाकी सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, आप अकेले इतनी कैंस कैसे उठाओगे गंगा जल के, तो मैं भी चलती हूँ। तो मैं पापा के साथ गई। वापसी पे अब संगत जी आप सुनना, इतना हैरान करने वाली चीज हुई हमारे साथ। वापसी पर हमारे नेबर का फोन आता है, वहाँ एक भैया है, उनका कॉल आता है, वो कहते हैं पापा के फोन पे, तो पापा तो गंगा जल भरने गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फोन उठाया नहीं। वापस जब पापा आए मैंने उन्हें बोला कि सामने वाले भैया का फोन आ रहा है, नेबर्स जो हैं उनका। अच्छा क्यों, पता नहीं, चलो करवाओ बात। मैंने उनकी बात करवाई तो आप संगत जी मान सकते हैं कि वो भैया हमें बोल रहे हैं कि आपका कोई पर्स गुमा है। तो मेरे पापा बड़े हैरान कि इन्हें कैसे पता चला, हमने तो किसी से बोला ही नहीं। हमने कहा हाँ गुमा है। कहते वो पर्स आपका मिल गया है। एंड वी ऑल वर सो हैप्पी, और हमें लगा वो पर्स मिल गया है, और अगर पर्स मिल गया तो इन्हें कैसे पता है कि पर्स मिल गया है, इनको तो हमने बताया ही नहीं कुछ भी। चलो जी ठीक है। जब तक हम गाड़ी में पहुंचे सब वहीं बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला पापा को कि आपको फोन आया भैया का, सामने से जो हमारे नेबर्स हैं उनका, वो पर्स मिल गया है। और वो जो पर्स है वो यूपी में कोई फैमिली है, उनके पास उनके घर में पड़ा हुआ है वो पर्स। कैन यू बिलीव इट, उनके पास वो पर्स पड़ा है और वो हमें कह रहे हैं वहां आकर पर्स ले लो। हमने कहा हमारा पर्स हरिद्वार गुमा और वो यूपी में पड़ा है, पैसों के साथ, सब कार्ड्स के साथ। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं। वो महाशिव है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ये लिंक नहीं समझ आया। तो जब हमें फिर नंबर मिला उस आदमी का, वो कैसे मिला कि वो जहाँ जिस जगह के हम हैं, जिस प्लेस के हम हैं, वहां पे कोई आदमी है बहुत बड़ा, उससे वो यूपी वाले जो लोग थे वो जानते थे। तो उन्होंने जब पापा के कार्ड्स वगैरह देखे होंगे तो उन्होंने कॉल किया, मतलब हम जहाँ से हैं वहाँ कॉल किया और उन्हें बोला कि ये उनका एड्रेस है और आप ऐसे ऐसे करके उनके घर जाओ, ये पर्स गिरा हमें मिला है। तो वो वहाँ हमारे गेट पे खड़े हैं कि ये कहाँ है। तो सामने वाले भैया ने कहा ये तो हरिद्वार गए हैं। कहते अच्छा इनका तो पर्स गुम गया है, तो अब ये कहाँ है। फिर नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर हमें जिनके पास पर्स था हमें उनका वो मिला, नंबर मिला, एड्रेस मिला। हमने उनसे बात की तो वो कहते कि हम भी हरिद्वार गए हुए थे और वहां हमें ये पर्स मिला वहां मंदिर से, और हमने अनाउंसमेंट्स भी करवाई बट कोई जवाब नहीं आया। तो हम ये पर्स अपने साथ लेकर अपने घर लौट गए।
तो हमें लगा कि अनाउंसमेंट करवाई, हम तो वहीं थे, अनाउंसमेंट हमें कोई सुनाई नहीं दी। और पर्स तो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा किसी लड़के ने उठाया है, या तो हमें गलती लगी या तो क्या हुआ है भगवान जाने, गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। बट हम तुरंत उसी दिन हम लोग निकल पड़े पर्स लेने के लिए। फिर हम लोग संगत जी, हमारी एक मासी हैं, वो रास्ते में रहते हैं, तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे, शाम हो चुकी थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हम वहाँ मासी के स्टे करते हैं, अगले दिन सुबह हम पर्स लेने जाएंगे। तो हमने उन्हें कॉल किया, हमने कहा अभी बहुत देर हो गई है और यूपी के जो रास्ते हैं वो भी सही नहीं है, और जहाँ हमने जाना है और सेफ नहीं है रात को, तो हम सुबह पर्स कलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुबह कर लीजिए, आपका पर्स सेफ है हमारे पास। और हम गए। संगत जी, आप मानेंगे, सुबह जब मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ पर्स लेने गए, पर्स वैसा का वैसा, उसमें जितना कैश था पूरा पड़ा था, कार्ड्स पड़े थे, सब कुछ। और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा तो वो कहते कि हम भी हरिद्वार आए थे और हमें वहाँ ये पर्स मिला है, बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसमें कोई विजिटिंग कार्ड नहीं था पर्स में जो हम आपको कांटेक्ट उस वक्त कर सकते। तो हम अपने साथ ये पर्स ले आए। अब गुरुजी ने क्या रचा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि मुझे अभी तक ये, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर्स किसी लड़के ने उठाया। अब भगवान जाने क्या हुआ, वो पर्स यूपी पहुंच गया और वहां से हमें कॉल आई, फिर हमारे नेबर का कॉल आता है। मतलब मुझे तो ये सब खिचड़ी लगी कि खिचड़ी बनी हुई है। बट जो भी था, गुरुजी के अपने वो हैं, वेज हैं संगत का कल्याण करने के लिए। और गुरुजी ने हमें जब पर्स हमें वापस करा, तो मेरे फादर इन लॉ कहते कि अब घर जाके हमने एक शुक्राना सत्संग करना है और माथा टेकना है, शुक्राना करना है। मतलब ये हमारे साथ मिरेकल हुआ है, नहीं तो हरिद्वार में घुमा हुआ पर्स कभी नहीं मिलता, पैसों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और वो मतलब मैं अभी भी बहुत सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट मैं बहुत हैरान हूँ कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। और वो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, कि मैं क्या बताऊं। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि हम सब वापस खुशी खुशी आए। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी को मैंने अरदास की थी, और गुरुजी ने जरूर सोचा होगा कि इन लोगों ने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमेशा पूजा पाठी लोग हैं, इनके साथ गलत नहीं हो सकता। और गुरुजी ने पता नहीं जो भी सोचा और हमें हमारा पर्स लौटा दिया, उसमें कैश जो पड़ा था वो लौटा दिया। और हम बहुत खुश थे। हमने घर आकर शुक्राना सत्संग भी किया और गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। तो यही है संगत जी, गुरुजी के अपने वेज हैं चीजें करने के। वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं वाकई। और मैं ये इस तरह के सत्संग तो मेरी जिंदगी में बहुत हुए हैं, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल हुआ है। मैं जरूर शेयर करूंगी फिर कभी, पर आज मैं यही सत्संग शेयर करना चाहती थी। तो संगत जी, मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतनम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरु पा। मैं काफी टाइम से ये सत्संग शेयर करना चाहती थी, बट कुछ ना कुछ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। बट अब ये हुआ है सत्संग मेरा शेयर। अब आंटी जी शेयर करेंगे मेरा सत्संग। और थैंक यू गुरुजी, जो कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना। आपके स्वरूप के आगे ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप से इस सत्संग को क्लोज करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतनम शुक्राना, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं।
संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।